और ये तो बहुत ही आसान है, मुश्किल वो है बिगाड़ना। मैंने आपसे कल ही बताया कि आप शराबी पीना है आपको, तो वो तो मुश्किल है। जेब से पैसा निकालो, पहले 10 शराबी ढूंढो, पहले शराब की दुकान ढूंढो, फिर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी शराब क्या है, तो बेवकूफ बनो वहां जाके। कोई सा भी पाप कर्म करना मुश्किल है कि पवित्र रहना मुश्किल है। किसी को मर्डर करना है समझ लीजिए, तो उसके लिए पहले चाकू चूरा क्या भी होना वो लाओ, कुछ बंदूक का इंतजाम करो, फिर कहीं जाओ, दौड़ो धूड़ो, देखो वो जगह क्या बनती है, ये वो करो, तब करो तब करो, और करके फिर फायदा क्या, जेल में जाओ। भाई एक सीधी चीज मनुष्य नहीं सोचता है। कौन सा पाप कर्म आसान है ये मुझे बता दो। लेकिन सभी कठिन काम माने खाना इधर से ही खाना खाना चाहिए क्या? लेकिन वहां के लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में। अभी आपने सुना होगा गियाना में बहुत लोगों ने अपने को मारा। ये दूसरा नमूना होता है, या तो इंसान दूसरे को मारता है या अपने को मारता है। जब आपके अंदर में हिंसक प्रवृत्ति आ गई, आप अगर दूसरों को नहीं मार सकते तो अब अपने ही को मारो। अपने को मारने का तरीका है शराब पियो, सिगरेट पियो और क्या क्या चीजें करो, अपने को मारो। कैंसर बनाओ, कैंसर से क्या हो गया, कल कैंसर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। आ बैल मुझको मार, ठीक से चले जा रहे, बेकारी में एक आफत मोल लेने की जरूरत क्या है? जिस जड़वाद को हम इतनी बड़ी चीज समझ के बैठे हैं, उसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि ये देश दरिद्री है, हम लोग दरिद्री नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिवाय प्लास्टिक के इनके पास में क्या है। अरे एक पीतल का इतना सा बर्तन होगा तो 10 मरतबा चमका के दिखाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो पीतल में खाना खाते हैं, हमको ये क्या छोटा सा दिखा रहे। पहले अच्छा आप लोग बड़े रईस हैं, और हम लोग सोचते हैं स्टेनलेस स्टील में खाना खाना माने बड़ी रईसी की लक्षण है। वो लोग पूछते हैं कि आप इतने रईस होते हुए भी आप स्टेनलेस स्टील में क्यों खाना खाते हैं? जब कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके पास है तो आप लोग नायलॉन क्यों पहनते हैं? उनको समझ ही नहीं आता है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हैं। ये दरिद्रता के लक्षण है। वहां तो दरिद्री जो बहुत महादरिद्री होगा वही नायलॉन पहनेगा, कुछ ना कुछ उसमें कॉटन मिला रहे तो अच्छा है। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश में लोगों को कहती हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता। उस देश में कि जहाँ ये सब चीजें बहुत हो गई, वो इतने ऊब गए हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीजों में, आर्टिफिशियल चीजों में रखा क्या है? इससे अच्छा है एक नेचुरल चीज हो उसी को ले ले। आज यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं उनके पास इतना इतना सोना तो जरूर होगा। उनके पास, किसी के पास कहीं सोना होना तो होता ही नहीं बेचारियों के पास। ऐसे लोग होते हैं कि इतने इतने से सोने के लिए भी तरस जाते हैं। हम लोग दरिद्री कहाँ से? हम लोग के पास 2 कॉटन की साड़ी हो तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े रईसों के पास में नहीं होंगे 2 कॉटन के कपड़े। और कॉटन का दाम वहाँ इतना है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो बॉयज यहाँ पहनते इसका दाम वहाँ, मैंने यहाँ तक देखा है कि उसका दाम 1 गज का करीबन 250 रुपया, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमें अपनी चीजों की कीमत ही नहीं, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, हम अपने को पहचानते नहीं। हमारा जो कुछ था बहुत खो गया अंग्रेजों की वजह से, और अब ये जो अंग्रेज आए हुए हैं अपने ऊपर में, ये और भी लुटिया डुबो रहे। इसका मतलब कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से मेरा मतलब नहीं है। जो हमारे देश की एक संस्कृति है वो सबके लिए है, सब लोग माँ बहन को जानते हैं। एक दिन हमने एक जहाज लॉन्च किया था, उसका नाम था विश्व मंगल। तो किसी ने हमसे पूछा, अंग्रेज ने, कि मंगल का क्या मतलब? तो सब लोग सर खुजाने लगे कि मंगल का क्या अर्थ होता है अंग्रेजी में। इन लोग के लिए कोई मंगल अमंगल है ही नहीं। सुबह से शाम माँ बाप को गाली निकालते, इनमें मंगल अमंगल क्या होता?
इन लोग में भोलापन किस चीज से खाते मालूम नहीं, आप लोग एकदम भोले हैं उनके आगे। बेवकूफ बना के पैसा कैसे बनाना इनको आता है बस। और पैसा बना के उनके बच्चे आप जो भूत बन के घूम रहे सब, वो इधर भी आते हैं, कुछ काशी में जाके बैठे हैं, कुछ गोवा में लौट रहे हैं। आपको भी अपने बच्चे भूत बनाने हैं तो उनके पीछे लगो। ये जो गणेश का तत्व है, जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्थित किया है, विशेष रूप से भारतीय लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग भी इसको नहीं बचा पाइएगा तो संसार से उठ जाएगा। बट जिम्मेदारी भारतीयों पे है कि पवित्रता को बचाए और उसकी शान और उसके गौरव को बढ़ाए। अपने को पवित्र रखने में एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है, ऐसा समझ। बहुतों ने कहा कि माँ गणेश तत्व को किस तरह से हमारे अंदर बचाया जाता है। अभी आप लोग तो सब हमसे छोटे हैं उम्र में, यहाँ अधिकतर लोग, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब से हमारे माता पिता हम बताते थे लड़कों को लड़कियों को अपनी आंख पृथ्वी पर रखो, हमेशा आंख नीचे करके चलो। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम अपने भाभी का कुछ वर्णन दे सकते हो, तो कहने लगे कि नहीं, हमने तो सिर्फ उनके चरण ही देखे हैं, उनका चरण का हम वर्णन दे सकते हैं और उनके चरण के जो जेवर थे वो हम पहचान सकते हैं, उससे ऊपर हमने आंख नहीं, क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही ये चक्र बना हुआ। पृथ्वी ने ही गणेश का तत्व हमारे अंदर दिया है। द एलिमेंट ऑफ अर्थ हैज मैनिफेस्टेड दिस विदिन अस, क्योंकि हमारे अंदर सारे ही एलिमेंट्स भी हैं। तो हमारे अंदर पृथ्वी का तत्व जितना भी शरीर में है वो सारा इसी से चलायमान है। इसलिए जब ये तत्व खराब हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जब गलत काम करने से मनुष्य गलत रास्तों पे चला जाता है, तब आप देखते हैं कि जो जो बीमारियां अधिकतर हमें होती हैं वो हमारे अंदर फोड़े बन के निकलती, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर चलना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। इससे पृथ्वी तत्व जो है वो हमें हमेशा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खींचते रहता है, निकालते। मैं कुलालमपुर में गई थी, वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं उबैदुल्ला साहब, उनके घर में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ हज़ारों आदमी आए और अधिकतर बीमार लोग थे। मैंने सोचा मेरे दो ही आते हैं, यहाँ कोई सहयोग भी नहीं, इतने बीमार आ गए, अब इनको ठीक कैसे करूँ। लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छा एक गार्डन था, तो मैंने कहा इस गार्डन में सबसे कहा तो आप बैठ जाओ ज़मीन पर, और मैंने पृथ्वी तत्व को जागृति दी। मैंने कहा खींच लो इनका दर्द, खट। एक सरदार जी थे, उनके लड़के को पोलियो की बीमारी हुई, वो उठ के चलने लग गया। इस तरह से पृथ्वी तत्व का बड़ा ही महत्व है। लेकिन अगर आप पवित्र हैं तभी तो ना आप पृथ्वी से कह सकते हैं, माँ से कि चल खींच। पिताजी कह सकते कि मुझे अपने पेट में ले ले, सब आदमी कह सकते हैं क्या? उन्हीं के लिए पृथ्वी तत्व खुलता है, अपने अंदर समा लेता है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व से निकले हुए ये गणेश तत्व जो है, यही असली गणेश, इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन इनकी मूर्तियां बना बना के जो घर में लोग बेचते हैं, ये सब गंदी मूर्तियां हैं। खरीदी हुई मूर्ति को कभी भी पूजना नहीं चाहिए। मैं सही बात बताती हूँ, कड़ी लगती लोगों को, क्योंकि जो बनाता है उसकी भावना ये है कि इसको बेचने का है। ऐसे पैसे बेचने वाला, भगवान को बेचने वाला क्या मूर्ति बनाने का अधिकारी हो सकता है? क्या है? हाँ? चूहा, गणेश की बात कर रही हूँ तो चूहा आके चला गया। हाँ, गणेश, उसे चूहे ने कहा कि मेरी बात नहीं कर रही हो, गणेश की कर रही हूँ, मैं करने वाली थी। देखो इतने मंजिल पे चढ़ के चलाया, अभी मैं करने ही वाली थी तो वो चलाया। गणेश जी की सवारी चूहा। देखिए ये भी एक कमाल की चीज है, समझना चाहिए। बड़ा सिंबॉलिक, अपने यहाँ सारा जो है प्रतीक रूप है, सिंबॉलिक। कितनी बड़ी बात है कि चूहे की सवारी है, माने कितनी नम्रता होनी चाहिए।
जो कि सबसे बड़े देवता हैं वो चूहे पे घूमते हैं। अपने यहाँ जरा से 2 पैसे नहीं मिल गए तो गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए, सबके सामने भाव भाव करके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम बड़े आदमी चले आए, चाहे वो ब्लैक का ही पैसा हो, चाहे वो किसी से मारा हो या ऐसे गुरु बन करके पीछे से लूटा हुआ हो, सब दुनिया को दिखाते होंगे।